आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, ततो जयमुदीरयेत्। पिछली कक्षा में हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से शिष्यों के द्वारा परीक्षा दी गई और परीक्षा में सफल हुए। किसी दिव्यतम वस्तु को प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति अधिकृत नहीं होता है। कौन व्यक्ति अधिकारी है अथवा नहीं है, इसका निर्णय करना जरूरी होता है। शास्त्रों का ज्ञान, शास्त्रों का रहस्य, अध्यात्म विद्या, ये सब बहुत अनमोल चीज़ें हैं। इन अनमोल, इन दिव्य वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति अधिकृत नहीं है। इसलिए कौन
उचित अधिकारी है, इसका निर्णय करना जरूरी होता है। इसीलिए कई बार गुरुओं के द्वारा शिष्यों की परीक्षा ली जाती है। परीक्षा लेने का अर्थ किसी को प्रताड़ित करना नहीं होता है, किसी को परेशान करना नहीं होता है। परीक्षा करने का अर्थ व्यक्ति की योग्यता का निश्चय करना। क्योंकि अयोग्य व्यक्ति को कोई अनमोल वस्तु दे दी जाए तो वो व्यक्ति उसका सम्मान नहीं करेगा, उसको संभाल नहीं पाएगा। इसलिए, और ये केवल गुरु शिष्य की ही बात नहीं है, व्यावहारिक जीवन में भी हम देखते हैं कि कोई यदि बड़ी महंगी वस्तु हो तो वो हर किसी को नहीं दे दी जाती। बालक को कोई बहुत अनमोल वस्तु नहीं दी जाती है, क्योंकि मालूम है कि वो नहीं संभाल पाएगा, वो उस वस्तु का सम्मान नहीं कर पाएगा, उसका आदर नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह से हमारी जो शास्त्रीय विद्याएं हैं, जो अध्यात्म विद्या है, वो बड़ी सूक्ष्म, बड़ी गहन, बड़ी अनमोल विद्या है। इसलिए वो हर किसी को प्राप्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति उसके लिए अधिकारी नहीं है, उसके व्यक्ति के पास योग्यता नहीं। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जब अयोग्य व्यक्ति को कोई वस्तु दे दी जाती है तो उस वस्तु का भी अनादर होता है। जब कई बार हम ऐसा देखते हैं कि समाज में सार्वजनीन रूप से अध्यात्म विद्याओं का प्रचार प्रसार किया जाता है तो उससे उस विद्या की गरिमा कहीं खंडित होती है। अयोग्य लोगों को दे देने से उसकी महिमा गिरती है, उसकी महिमा कम होती है, और इसीलिए फिर वह विद्या लोगों के जीवन में प्रभावी नहीं होती है। इसलिए ज़रूरी है कि शिष्य का परीक्षण किया जाए, उसकी तत्परता, उसकी लगन, उसकी निष्ठा, उसकी एकाग्रता, उसकी तपवृत्ति, इन सब का परीक्षण करना जरूरी है। इसीलिए गुरु परीक्षा करते हैं, और परीक्षा तो निश्चित रूप से थोड़ा कठिन ही होती है। तो हम लोग देख रहे थे आयोध धौम्य ऋषि हैं और उनके 3 शिष्य हैं, उपमन्यु, आरुणि और वेद। इन तो तीनों की अलग अलग तरीके से परीक्षाएं ली गई हैं। आरुणि की परीक्षा ली गई खेत की रक्षा के संदर्भ में, उपमन्यु की परीक्षा ली गई गोचारण के दौरान भूखा रख करके। इन परीक्षाओं में जो एक मुख्य बात दिखाई देती है वो दिखाई देती है गुरु के वचन की निष्ठा। गुरु के वचन को किसी भी कीमत पर निभाना है, गुरु आज्ञा को किसी भी कठिनाई को सह करके निभाना है। ये जो हम शिष्यों में देखते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात देखने को मिलती है। हम केवल अपनी कठिनाइयों को देख करके और उनकी आज्ञा का अनादर कर दें तो ये ठीक नहीं है। और प्रायः ऐसा होता है कि जब हमारे सामने कोई कठिनाई आती है तो हम आज्ञा का अनादर कर देते हैं और ये कह देते हैं कि मैं क्या करूं, परिस्थिति ही ऐसी थी।
तो जब हम परिस्थिति के सामने विवश होकर के शास्त्र आज्ञा, गुरु आज्ञा का उल्लंघन कर दें, यदि शास्त्र ने कहा है सत्यम वद, अब ये शास्त्र आज्ञा है, शास्त्र आज्ञा मतलब गुरु आज्ञा। गुरु और शास्त्र एक दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तो यदि शास्त्र ने कहा, गुरु ने कहा सत्यम वद, सत्य बोलो, अब जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जब हम विवश हों झूठ बोलने के लिए और उस शास्त्र आज्ञा को छोड़ देने में हम विवश हों, उस कठिन परिस्थिति में भी जब हम उस शास्त्र आज्ञा को संभाल पाते हैं, वही हमारे शास्त्र के प्रति निष्ठा का प्रमाण है। किसी भी आज्ञा को, किसी भी आदेश को, किसी भी अनुशासन को सामान्य परिस्थितियों में पालन करना तो सभी के लिए सहज होता है। अरुणी कह सकते थे कि मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन मेड़ नहीं बंधी, बारिश बहुत हो रही थी, जल भराव बहुत हो गया, मैंने तो कोशिश किया अपनी तरह से, लेकिन मैं उस कटान को नहीं रोक पाया, इसलिए चला आया। तो अपने जीवन की कीमत पर भी जब कोई व्यक्ति उस आज्ञा को संभाल पावे, वही उसके निष्ठा की परीक्षा है। जब जब गुरु ने कहा कि तुम ऐसा नहीं करना, तुम दोबारा भिक्षा मत मांगना, तुम गाय का दूध मत पीना, उसके मन में एक तो शिकायत का भाव भी नहीं आया कि कैसे गुरु हैं जिन्हें मेरे भोजन की ही परवाह नहीं। मेरे से एक तरफ ये गाय की सेवा तो करवा रहे हैं, लेकिन मेरे आहार के जितने रास्ते हैं वो सब बंद कर रहे हैं। ना तो गुरु के प्रति ऐसा द्वेष भाव आया और ना ही उनके वचन का उल्लंघन कर दिया जाए, ऐसा कोई भाव आया। और प्रायः हम लोगों के जीवन में ये घटनाएं घटती हैं। जब कभी ऐसा हो हमारी सहूलियत के अनुसार, हम भी जब कभी गुरु शिष्य रिश्ते को निभा रहे होते हैं तो वो भी अपनी सहूलियत के अनुसार निभाते हैं, है ना। अपनी सुविधा के अनुसार निभाते हैं। लेकिन ये जो कथाएं हैं ये इस बात का संकेत करती हैं कि कैसे ये वचन निभाए जाते हैं, कैसे निष्ठाएं निभाई जाती हैं। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए उग्रश्रवा मुनि बोलते हैं कि वो जो तीसरे शिष्य थे वेद, आयोध धौम्य ऋषि के तीसरे शिष्य हैं वेद, वेद को गृह कार्य की सेवा दी गई थी। गृह कार्य में भी बहुत कठिनाइयाँ आईं, लेकिन उन्होंने पूरी निष्ठा से उसका पालन किया और वो अपनी सेवा में सफल हुए और गुरु के द्वारा उनको वही आशीर्वाद दिया गया जो अन्य दो शिष्यों को दिया गया था। आशीर्वाद प्राप्त करके वेद आगे चल करके स्वयं आचार्य बने और जब वेद आचार्य बने
तो उनके कई शिष्य थे, लेकिन वेद का जो आचार्यत्व था उसमें उन्होंने अपने शिष्यों को कोई परीक्षा के लिए कठिन परिस्थिति नहीं दी। वेद जो थे उनको लगता था कि हमने बहुत कठिनाई सही है, हालांकि वो कठिनाई उनके लिए मंगलमयी है, लेकिन फिर भी वेद को अपने शिष्यों के प्रति ऐसा भाव था कि शिष्यों को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ऐसा भाव वेद के मन में था। तो वो अपने शिष्यों को कोई कठिन परिस्थिति नहीं देते थे। और उस समय के आचार्य अधिकतम गृहस्थाश्रमी होते थे। गुरुकुलों में भी गृहस्थ आचार्य होते थे। शिष्यों की गुरु पत्नियां होती थीं और गुरुकुलों में भी स्त्रियां भी रहती थीं, माताएं भी रहती थीं। तो ये जो आचार्य वेद हैं, इनके एक शिष्य हैं, उनका नाम है उत्तंक। वेद आचार्य के एक शिष्य हैं उत्तंक। अब ये जो उत्तंक हैं, इनके चरित्र का यहाँ पर वर्णन किया गया है और ये भी बड़ा रोचक प्रसंग है। बोलते हैं कि एक बार आचार्य वेद किसी कार्य से गुरुकुल से बाहर गए और गुरुकुल से जाते समय उन्होंने अपने शिष्य उत्तंक से कहा कि बेटा उत्तंक, तुम यहीं गुरुकुल में ही वास करना और मेरी अनुपस्थिति में यहाँ तुम्हारी जो गुरु माता हैं, उन्हें जिस किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम उसकी पूर्ति करना। तो ऐसी आज्ञा दे करके आचार्य वेद गुरुकुल से चले गए। इधर क्या हुआ कि आचार्य वेद के जाने के कुछ दिनों बाद परीक्षाएं भी बड़ी विचित्र विचित्र होती हैं। केवल कठिन परिस्थितियां देकर के ही परीक्षा नहीं की जाती है, अनुकूल परिस्थिति देकर के भी परीक्षा की जाती है। तो उस गुरुकुल में जो स्त्रियां थी, जो माताएं थीं, उन्होंने एक दिन उत्तंक से कहा कि उत्तंक, इस समय पर तुम्हारी जो गुरु माता हैं उनका ऋतुकाल चल रहा है और इसलिए ऋतुकाल व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, ऐसा तुम कोई उपाय करो। ऐसा वहाँ पर माताओं ने उत्तंक के सामने प्रस्ताव रखा। मैंने उस प्रस्ताव का जो मुख्य भाव था वो था गुरु पत्नी के साथ समागम। तो ऐसा प्रस्ताव उत्तंक के सामने रखा गया और उन माताओं ने ये भी कहा कि तुम्हारे गुरु ने स्वयं तुम्हें ये आदेश दिया है कि तुम गुरुकुल में रह करके यहाँ की हर ज़रूरत को पूरा करना, इसलिए तुम्हें यह कार्य भी करना चाहिए। उत्तंक ने कहा कि माताओं, मेरे गुरु ने अवश्य ये आज्ञा दी है कि मुझे आश्रम की, गुरुकुल की हर ज़रूरत को पूरा करना है, लेकिन मुझे गुरु ने ये आज्ञा नहीं दिया है कि तुम्हें अकरणीय कार्य भी करना है। ऐसा मेरे गुरु ने नहीं कहा,
कि तुम्हें अधर्म रूप कार्य भी करना है, और यह कार्य मेरे लिए अधर्म रूप है, इसलिए ये कार्य मैं नहीं कर सकता हूँ। और उन्होंने साफ शब्दों में मना कर दिया। और ये भी एक तरह की परीक्षा थी। व्यक्ति की जो वासनाएं हैं, व्यक्ति की भावनाएं हैं, वो कब बहक जाएं, कब वो अपने मार्ग से पतित हो जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं होता है। तो फिर कुछ दिनों के बाद में आचार्य वापस जब गुरुकुल में आए तो आचार्य को ये सारा प्रसंग सुनाया गया, और आचार्य अपने शिष्य उत्तंक से बहुत संतुष्ट हुए, बहुत प्रसन्न हुए कि तुमने अपनी धर्मनिष्ठा का पूरी तत्परता के साथ पालन किया है। और फिर उस शिष्य के समावर्तन का समय आ गया। समावर्तन का मतलब होता है गुरुकुल में रहते हुए जब शिक्षा संपन्न हो जाती है, तो शिक्षा संपन्न हो जाने के बाद शिष्य अपने गुरु को यथेष्ट गुरु दक्षिणा प्रदान करता है, और फिर गुरु की आज्ञा लेकर के वो अपने गृह वापस जाता है, और फिर वहाँ पर गृहस्थाश्रमी होता है, गृहस्थ धर्म के आचरण करता है। तो उत्तंक के समावर्तन का समय आ गया। उत्तंक अपने गुरु के पास गए और उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मैं आपको गुरुदक्षिणा देना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा करें। आचार्य वेद ने कहा कि बेटा उत्तंक, हमें तो किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम तुमसे कोई गुरुदक्षिणा नहीं लेंगे। लेकिन ये तो शिष्य का धर्म होता है। तो फिर से उन्होंने निवेदन किया कि गुरुदेव, मुझे तो इस कर्तव्य का निर्वाह करना है, इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत कहने के बाद में आचार्य वेद ने कहा कि देखो, हमें तो किसी चीज़ की ऐसी आवश्यकता है नहीं, तुम अपनी गुरु माता के पास में जाओ, और यदि गुरु माता को किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो वो तुमसे गुरुदक्षिणा के रूप में मांग सकती हैं। उत्तंक अपनी गुरु माता के पास में गए। गुरु माता से भी उन्होंने वही बात कही कि मैं गुरुदक्षिणा देना चाहता हूँ और मेरे आचार्य ने आपके पास मुझे भेजा है। गुरु माता ने कहा कि बेटा, यहाँ के राजा हैं पौष्य, तो पौष्य राजा की जो पत्नी है, जो रानी है, उसने अपने कानों में बड़े दिव्य कुंडल धारण किए हुए हैं। मैं उन कुंडलों को चाहती हूँ, इसलिए तुम राजा के पास जाओ और रानी से वो कुंडल मांग करके ले आओ, और आज से चौथे दिन मुझे एक व्रत करना है, एक पूजन करना है, और मैं चाहती हूँ कि उन कुंडलों को पहन करके मैं वो अनुष्ठान करूँ। इसलिए तुम्हें चौथे दिन किसी भी स्थिति में वापस आना है वो कुंडल लेकर के। उत्तंक ने कहा ठीक है गुरु माता, और वो वहाँ से चले हैं राजा के पास, पौष्य राजा के पास में वो कुंडल लेने के लिए। रास्ते में उन्होंने देखा, बड़े विचित्र विचित्र प्रसंग हैं, रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बहुत विशालकाय बैल है, और उस बैल के पीठ पर एक बड़ा विशालकाय व्यक्ति बैठा हुआ है, और उस व्यक्ति ने उत्तंक को रोका, और रोक करके उस व्यक्ति ने कहा उत्तंक से कि उत्तंक,
मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम ऐसा करो कि इस बैल का गोबर खा लो। अच्छा जी। अब ये उत्तंक के लिए बड़ा परेशानी। अब वो उत्तंक ने मना कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो उस पुरुष ने कहा नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, और तुम्हारे गुरु ने भी कभी ऐसा किया था, इसलिए तुम्हें इस बैल का गोबर भक्षण करना चाहिए। आप धैर्य पूर्वक सुनिएगा, इन सब के रहस्य आगे मिलेंगे। तो उत्तंक ने स्वीकार कर लिया, और उत्तंक ने उस बैल का गोबर भक्षण किया, और चलते चलते ही उत्तंक ने आचमन किया, हाथ धोया और आगे बढ़ गए। वहाँ से वो उत्तंक राजा पौष्य के पास पहुँचे। राजा पौष्य ने बड़ा आदर किया। देखिए, हमारी जो पौराणिक व्यवस्था है, पौराणिक इतिहास है, उसमें अनेक ऐसी मर्यादाएं देखी जाती हैं। यदि कोई ब्रह्मचारी है, यदि कोई ब्राह्मण है, यदि कोई सन्यासी है, और वह यदि राजा के पास पहुंचता है, तो राजा उसके सामने याचक हो जाता है, राजा उसके सामने सेवक बन जाता है। वो राजा चाहे चक्रवर्ती सम्राट ही क्यों ना हो। ये हमारी प्राचीन मर्यादाएं हैं। राजा पौष्य ने बड़े विनम्र भाव से हाथ जोड़ करके और उत्तंक से बोला कि हे भगवान, आप मुझे आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा करूं। उत्तंक ने कहा कि मेरी गुरु माता ने मुझे कुंडल लेने के लिए भेजा है, और आपकी महारानी ने जो कुंडल धारण किए हुए हैं वो लेने के लिए मैं आया हूँ। राजा ने कहा कि हे विप्रवर, आप अंतःपुर में जाइए, और अंतःपुर में रानी हैं, आप उनसे वो कुंडल मांग लीजिए। उत्तंक निवास में गए, और वहाँ हर जगह पर उन्होंने खोजा, कहीं पर भी रानी मिली नहीं। वापस आ गए राजा के पास में, और राजा को आकर के उन्होंने थोड़ा सा डांटा भी, थोड़ा क्रोध भी दिखाया कि आप झूठ बोलते हो, रनिवास में तो रानी है नहीं। और आपने मुझे आश्वासन दिया कि तुम जाओ रानी के पास में और कुंडल मांग लो। राजा ने कहा कि हे बटुक, हे विप्रवर, जरूर आपका मुख झूठा होगा। आप देखिए, जीवन शैली की कितनी पवित्रता, कितनी मर्यादाओं का प्रसंग हम देखते हैं। उन्होंने कहा, राजा ने कहा कि हमारी जो पत्नी है, रानी है, वो बड़ी पतिव्रता है, और उसका पातिव्रत्य धर्म इतना पक्का है कि वह किसी झूठे मुंह व्यक्ति को दिखाई नहीं देती। वो हैं तो सही रनिवास में, लेकिन अगर आपको वो दिखाई नहीं दे रही हैं, इसका मतलब है कि आपका मुख झूठा होगा। अच्छा, उत्तंक ने याद किया, और याद किया, उनको याद आया कि मैंने वो गोबर का भक्षण किया था, लेकिन मैंने विधिवत तरीके से आचमन नहीं किया था। चलते चलते ही मैंने आचमन कर लिया था, हाथ धो लिया था, लेकिन विधिवत तरीके से आचमन नहीं किया था, इसलिए हो न हो मेरा मुख झूठा हो, और इसलिए मुझे रानी के दर्शन नहीं हुए। फिर उन्होंने जल मंगवाया, और जल से विधिवत रूप से उन्होंने अपने अंगों का प्रोक्षण किया और आचमन किया। और आचमन करने के बाद पुनः जब रनिवास में गए, तो वहाँ
रानी से मुलाकात हो गई। अब कई बार हमको ये चीज़ें बड़ी सहज मालूम पड़ती हैं। कुछ भी खाया पिया, अपना मुख पोंछ लिया और बात खत्म हो गई। पोंछ भी क्या लिया, झाड़ लिया, बात खत्म हो गई। हम्म? लेकिन लेकिन इन सब पवित्रताओं का बड़ा ध्यान रखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति अगर झूठे मुख सो जाए तो उसको बड़े बुरे सपने आते हैं। झूठे मुंह रहते हुए व्यक्ति को कोई धर्म कार्य नहीं करना चाहिए, मंदिर में नहीं जाना चाहिए, शास्त्र का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जिनका हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और कई बार हम देखते हैं कि लोग झूठा मुख तो छोड़ दीजिए, भोजन करते हुए भी सत्संग सुन रहे होते हैं। अब क्या कहा जाए? हुँ? ये ठीक नहीं है। आप 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 पॉपकॉर्न खाते हुए फिल्म देख लीजिए, ठीक है? आप मूंगफली खाते हुए मूवी देख लीजिए, लेकिन सत्संग की मर्यादा का तो जरा ध्यान रखना चाहिए ना। शास्त्र बहुत पवित्र ग्रंथ होते हैं। कई बार हम डाइनिंग टेबल कितनी साफ है नहीं है, ये साफ है भी, लेकिन फिर भी वो ग्रंथ रखने की जगह नहीं है, वो शास्त्र रखने की जगह नहीं है। बहुत आदर के साथ में हमको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब आप देखिए कि एक व्यक्ति झूठा मुंह है और उसकी वजह से इतनी बड़ी घटना घट रही है कि कोई पतिव्रता स्त्री उनको नजर नहीं आ रही। तो रानी के पास में गए हैं उत्तंक, और उत्तंक ने, महारानी ने भी बड़ा आदर किया, उनका बड़ा सम्मान किया। और उत्तंक ने कहा कि मेरी गुरु माता ने आपके कुंडल मांगे हैं, इसलिए मैं कुंडलों की याचना के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। महारानी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज एक बहुत योग्य याचक हमारे घर में आया है। उन्होंने बहुत प्रसन्नता के साथ में वो कुंडल उतार करके उत्तंक को दे दिए। और उत्तंक से उन्होंने कहा कि बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि तक्षक नाम का जो नाग है ये इन कुंडलों के पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए आप उस तक्षक से इन कुंडलों को बचा करके रखिएगा। ऐसा कह करके उन्होंने कुंडल दे दिए। उसके बाद राजा ने उनको बहुत आदर के साथ में भिक्षा दिया, भोजन करवाया, और उन्होंने, राजा ने भी अपने आप को सद्भाग्य माना कि आज हमारे घर बहुत बहुत योग्य ब्रह्मचारी पधारे हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमको उनके सेवा का कोई अवसर मिला है। वहाँ से वो कुंडल लेकर के उत्तंक चले हैं और सायंकाल हो गया था, उनको अपने कुछ नित्य नियम करने थे। तो नित्य नियम करने के लिए वो सरोवर के पास में गए, और जिस समय पर वो चल रहे थे रास्ते से, उस समय पर उन्होंने गौर किया कि उनके पीछे एक क्षपणक चल रहा है, एक व्यक्ति चल रहा है जो छिप जाता है फिर से प्रकट हो जाता है, छिप जाता है फिर से प्रकट हो जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति उनके पीछे लगा हुआ है, ये उन्होंने गौर किया। लेकिन फिर भी उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो चलते रहे। सरोवर के पास में गए और सरोवर के पास में उन्होंने तट पर उसकी मेड़ पर उन कुंडलों को रख दिया, और फिर उन्होंने जाकर के वहाँ स्नान आदि किया, अपने नित्य नियम किए,
संध्या वंदन आदि किया। और उसी समय पर उन्होंने देखा कि वही क्षपणक उन कुंडलों को लेकर के भाग रहा है। उत्तंक दौड़ करके गए और उसका पीछा करने लगे। पीछा करते करते एक जगह पर उन्होंने उसको पकड़ लिया। जब वो क्षपणक उनके आगोश में आ गया, पकड़ लिया गया, तो उसने अपना क्षपणक का रूप त्याग दिया और नाग के रूप में प्रकट हो गया और उनके हाथ से छूट गया। छूट करके वो भागा और एक विवर के भीतर समा गया। धरती में एक विवर था, उस विवर के भीतर वो समा गया। अब उत्तंक को तो किसी भी कीमत पर वो कुंडल चाहिए थे। उत्तंक ने उस विवर को खोदने की चेष्टा करी कि जहाँ तक भी ये विवर गया होगा, जहाँ कहीं भी वो नाग छिपा होगा, वहाँ तक मैं उसका पीछा करूँगा। और खोदते खोदते जब उस विवर को खोदने में वह असमर्थ हो गए, उस समय पर इंद्रदेव का वज्र आया वहाँ पर। इंद्रदेव के वज्र ने उस विवर को खोदने में उनका सहयोग किया और विवर को खोदते खोदते वो उत्तंक सीधे नागलोक पहुंच गए। मनुष्य लोक से वो नागलोक चले गए, क्योंकि वो जो तक्षक नाग था वो नागलोक जा चुका था। वहाँ गए और उन्होंने जाकर के वहाँ पर नागों की स्तुति करी है। और यहाँ पर वो स्तुति का प्रसंग भी है। बहुत सुंदर ढंग से उत्तंक नागों की स्तुति करते हैं और वहाँ पर उन्होंने कई दृश्य देखे, कई बड़े अद्भुत दृश्य देखे हैं। उसमें उन्होंने एक दृश्य देखा उस नागलोक में। क्या दृश्य देखा है? तो बोलते हैं कि दो बड़ी सुंदर स्त्रियां हैं और वो जो स्त्रियां हैं वो एक करघे में सूत बुन रही। करघा है वहाँ पर और उस करघे में सूत बुन रही हैं। और वो सूत दो प्रकार के हैं, एक काले रंग के हैं, एक सफ़ेद रंग के हैं। तो दो रंगों के सूत बुनते हुए उत्तंक ने उन स्त्रियों को देखा है। और साथ ही उन्होंने देखा कि एक चक्र है जो निरंतर घूम रहा है और उस चक्र में 12 अरे हैं। चक्र जो होता है उसके बीच में हब होता है और उसके व्यास से जो अरे लगे होते हैं उनकी संख्या 12 है, ऐसा उन्होंने देखा है। और 6 कुमार हैं जो उस चक्र को घुमा रहे हैं। बड़ा विशालकाय चक्र है। उस चक्र को वो 6 कुमार लगे हुए हैं घुमाने के लिए। और एक बहुत सुंदर घोड़ा वहाँ पर है, ये भी उत्तंक ने देखा है। और ये सब दृश्य देख करके उनको बड़ा आश्चर्य भी हो रहा है और आश्चर्यचकित रहते हुए उन दृश्यों को देख रहे हैं और साथ ही साथ वो नागों की स्तुति कर रहे हैं। नागों की बड़ी सुंदर स्तुति यहाँ पर की गई है। स्तुति करने के बाद तो उन नागों के जो राजा हैं वो उत्तंक से प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उत्तंक के सन्मुख आए और सन्मुख आकर के उन्होंने कहा कि हे कुमार, हे ब्राह्मण,
आपकी स्तुति से हम बड़े संतुष्ट हुए हैं और आप आज्ञा करिए, आप किस लिए यहाँ पर आए हैं। उत्तंक ने कहा कि तक्षक नाम का जो नाग है उसने कुंडलों का हरण कर लिया है और मैं वो कुंडल अपनी गुरु माता के पास लेकर के जा रहा था। उनकी आज्ञा थी कि मैं कुंडल लेकर के आऊं, इसलिए मैं जा रहा था उन कुंडलों को लेकर के, लेकिन तक्षक नाग ने उनका अपहरण कर लिया। वही कुंडल लेने के लिए मैं आया हूं यहाँ पर। तो उसने कहा कि ये जो आपके सामने अश्व खड़ा हुआ है, इस अश्व के पिछले भाग में आप फूंक मारिए। तो जैसे ही उत्तंक ने उस अश्व के पिछले भाग में फूंक मारा, उस अश्व के भीतर एक बड़ी विकराल ज्वाला प्रकट हुई और अश्व के रोम रोम से धुआं प्रकट होने लगा। और वो इतना ज़्यादा धुआं उस नागलोक में फैल गया कि जो तक्षक नाग है, ये वो कुंडल लिए हुए कहीं छिपा हुआ था, वो उस धुएं की जलन से परेशान होकर के बाहर आ गया। और बाहर आकर के उस तक्षक ने वो बड़े आदर के साथ में वो कुंडल उत्तंक को वापस किए और क्षमा याचना भी करी। वो कुंडल लेकर के उत्तंक वहाँ से विदा लेते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए, अब मेरे पास में वक्त बहुत कम बचा हुआ है। मेरी गुरु माता ने कहा था चतुर्थ दिवस मुझे धर्मानुष्ठान करना है और उस काल से पहले तक कुंडल लेकर के तुम्हें आ जाना चाहिए। लेकिन अब उनके व्रत का वक्त आ चुका है और मुझे यहाँ से जाने में बहुत समय लग जाएगा, मैं उचित समय तक वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा। वो जो नागराज थे उन्होंने कहा कि आप इस घोड़े के ऊपर सवार हो जाइए और ये घोड़ा आपको तक्षण आपके गुरुकुल में पहुँचा देगा। और उस घोड़े पर सवार हुए और तक्षण ही वो अपने गुरु आचार्य वेद के पास पहुँच गए। वेद के पास पहुँच करके गुरु माता के पास में गए हैं और अब उस व्रत के मुहूर्त का समय बिल्कुल समीप था। और वो जो गुरु माता हैं वो अपने श्रृंगार करके और उन कुंडलों की प्रतीक्षा में बैठी हुई थी और अब उनको क्रोध आने लगा था। क्रोध आने लगा और वो शाप देने को उद्यत हुई। जैसे ही वो शाप देने को उद्यत हुई, वैसे ही उत्तंक उनके सामने उपस्थित हो गए और उन्होंने सारा वृत्तांत सुनाया कि इस वजह से मुझे विलंब हो गया आने में। लेकिन गुरु माता प्रसन्न हुई, उन्होंने वो कुंडल धारण किए और शिष्य उत्तंक को उन्होंने आशीर्वाद दिया है। माता से आशीर्वाद प्राप्त करके पुनः उत्तंक अपने गुरु के पास में गए और गुरु के पास जाकर के उन्होंने जो रहस्यमयी घटनाएं घटी थीं उनके विषय में प्रश्न किया। उत्तंक ने कहा कि गुरुदेव, जब मैं जा रहा था तो मैंने एक बड़ा विचित्र प्रसंग देखा। एक बड़ा विशालकाय बैल था, उसके ऊपर एक विशाल एक मनुष्य बैठा हुआ था और उसने मुझे कहा कि तुम ये गोबर खा लो। ये बड़ा विचित्र प्रसंग था, मुझे करना पड़ा। उसके बाद मैं नागलोक में गया, वहाँ पर मैंने देखा कि दो सुंदर स्त्रियां हैं और वे काला और सफ़ेद दो रंग के सूत बुन रही हैं। वहाँ पर एक बड़ा विशालकाय चक्र है, उसमें 12 अरे हैं और 6 लोग उसको घुमा रहे हैं। ये सारे रहस्यमयी चीज़ों को मैंने देखा है, आप कृपा करके इनका रहस्य बताइए। गुरु ने कहा कि
वो जो बैल को तुमने देखा, उस बैल के ऊपर सवार जिस व्यक्ति को देखा, वो व्यक्ति इंद्र है, इंद्र देवता है। और इंद्र देवता मेरे मित्र हैं। जब मैंने इस कठिन कार्य के लिए तुमको भेजा तो मेरे मित्र तुम्हारी रक्षा करना चाहते थे, तुम्हारा सहयोग करना चाहते थे, इसलिए ये प्रसंग घटा है। वो जो तुमने गोबर खाया था वो वास्तव में गोबर नहीं था, वो अमृत था। उसी अमृत का भक्षण करने की वजह से तुम नागलोक जाने में समर्थ हुए और नागलोक से तुम सुरक्षित वापस भी आ गए। अन्यथा तो एक लोक से दूसरे लोक में कोई बिना शरीर का त्याग किए जा ही नहीं सकता है। तो कोई व्यक्ति दूसरे लोक में चला भी जाए और वहां से सुरक्षित वापस भी आ जाए, इसके लिए तो विशेष शक्तियां चाहिए। अब ये परीक्षा थी, क्योंकि अब सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं है कि ये अमृत है। अब गोबर भक्षण के लिए तो कोई सहज उपस्थित नहीं होगा, लेकिन वो केवल इसलिए स्वीकार कर लिया उन्होंने क्योंकि उस व्यक्ति ने कहा था कि तुम्हारे गुरु ने भी ऐसा किया था। तो अब जब गुरु ने ऐसा किया है तब तो फिर अपने लिए कोई प्रश्न ही नहीं रहा जी। अब ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसमें प्रश्न क्यों करना। अगर गुरु ने किया है तो अच्छा ही कार्य होगा। कई बार प्रत्यक्ष में हमको कोई घटना सीधे सीधे समझ में नहीं आती है, कालांतर में उसका रहस्य समझ में आता है। तो यदि तो उस समय पर तुमने उस गोबर का भक्षण नहीं किया होता, तुम तक्षक नाग से उन कुंडलों को वापस नहीं ला सकते थे। और कुंडलों को यदि वापस लाने में तुम समर्थ नहीं होते तो तुम गुरु दक्षिणा देने में समर्थ नहीं होते और तुम हमेशा ऋणी रहते। तो इसलिए एक तो उस प्रसंग का ये रहस्य है। दूसरा, तुमने जो नागलोक में जो रहस्यों को देखा है, वो रहस्य ये है कि जो दो स्त्रियां थीं वो धाता और विधाता हैं। अभी इन शब्दों की यहाँ पर व्याख्या नहीं करेंगे। तो धाता और विधाता हैं जो दो स्त्रियों के रूप में वहाँ पर थे, और जिस तंतु को बुन रहे थे, जिस धागे को बुन रहे थे, उसमें एक काले रंग का धागा था, एक सफ़ेद रंग का धागा था। एक काले रंग का धागा मतलब रात्रि और सफ़ेद रंग का धागा मतलब दिन। और ये जो चक्र है, ये चक्र कुछ और नहीं, ये काल चक्र है। वो जो 6 लोग उस चक्र को घुमा रहे थे वो 6 ऋतुएं हैं। 6 ऋतुओं के द्वारा ही ये काल चक्र निरंतर घुमाया जा रहा है। इस तरह से जो 12 अरे थे वो 12 मास हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी कथानक के जरिए, किसी रूपक के जरिए किसी रहस्य को समझाया जाता है। तो इस तरह से तुमने इन रहस्यों को देखा है और अब मैं तुम्हारे इस कार्य से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुमने गुरुदक्षिणा भी कठिनाई सह करके दे दी है, इसलिए अब तुम्हारा समावर्तन संस्कार संपन्न हो चुका है। तुम अब वापस अपने घर जाओ और आगे के जीवन का यापन करो। उत्तंक वहाँ से गुरु आज्ञा लेकर के चले हैं, लेकिन उत्तंक के मन में एक बात को लेकर के पीड़ा थी।
और वो पीड़ा इस बात को लेकर के थी कि इस तक्षक नाग ने मुझे बहुत परेशान किया, इसलिए इस तक्षक नाग को दंड देना चाहिए। और उत्तंक को याद आया कि इस समय पर महाराज जन्मेजय शासन कर रहे हैं और जन्मेजय के जीवन में भी इस तक्षक नाग को लेकर के बड़े बुरे अनुभव हैं, क्योंकि इसी तक्षक नाग ने महाराज परीक्षित को डसा था। तो निश्चित रूप से जो जन्मेजय हैं वो तक्षक के प्रति वैर भाव रखते होंगे, इसलिए मैं तो तक्षक से बदला लेने में अथवा उसको दंड देने में समर्थ नहीं हूँ लेकिन महाराज जन्मेजय तो ऐसा कर सकते हैं। तो इसलिए वो सीधे महाराज जन्मेजय की सभा में गए और वहाँ जाकर के उत्तंक ब्रह्मचारी के रूप में तो हैं ही, ब्राह्मण के रूप में है। महाराज जन्मेजय ने उनका बड़ा सत्कार किया और उत्तंक ने कहा कि राजन, इस समय पर तुम्हारे लिए जो सबसे ज़्यादा करणीय कार्य है वो कार्य तुम कर नहीं रहे हो और बाकी दूसरे कामों में लगे हुए हो। महाराज जन्मेजय ने कहा कि भगवान, मैं तो प्रजा पालन का कार्य कर रहा हूँ और वही मुझे धर्म मालूम पड़ता है, इसलिए मैं तो अपने धर्म कार्य में ही लगा हुआ हूँ। तो उन्होंने याद दिलाया, बोले आपको याद रखना चाहिए कि तक्षक नाग ने आपके पिता को डसा था और आपने अब तक उससे कोई बदला नहीं लिया है, इसलिए हमारे शास्त्रों में एक सर्प यज्ञ का विधान है। तो उस तक्षक नाग को दंड देने के लिए आपको सर्प यज्ञ करना चाहिए। इस तरह से उत्तंक ने महाराज जन्मेजय को ये प्रस्ताव दिया है कि आपको नागों को जरा थोड़ा सावधान करना चाहिए, उनको थोड़ा दंडित करना चाहिए और उसके लिए आप सर्प यज्ञ का आयोजन करो। और इस सर्प यज्ञ में मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। महाराज जन्मेजय को भी याद आया तो महाराज जन्मेजय को भी लगा कि ये बात तो सही है, मेरे पिता को इस तरह से उसने कष्ट दिया और मैंने उसका कोई बदला नहीं लिया, उसको कोई दंड नहीं दिया, तो मुझे ज़रूर उसे दंड देना चाहिए। ऐसा सोच करके उन्होंने फिर सर्प यज्ञ का एक विधान रचा। तो ये जो हम सुन रहे थे पिछले आरंभ पहली कक्षा से ही कि महाराज जन्मेजय के द्वारा सर्प यज्ञ किया गया था, तो उसकी इस तरह से पृष्ठभूमि बनी। अब उस सर्प यज्ञ किस तरह से आरंभ होता है और क्या क्या घटनाएं घटी हैं तो अगले अध्याय में हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ पर संपन्न करते हैं। ओम।